हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे। यहां पर आकर कह रहा है कि हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे। क्यों? क्या भारत तुम्हारा गुलाम है, अमेरिका के मिनिस्टर? नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बयान की जिसने भारत की विदेश नीति, वैश्विक राजनीति और भारत अमेरिका संबंधों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। क्योंकि नई दिल्ली में आयोजित रेसिना डायलॉग 2026 के मंच से अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने एक ऐसा बयान दिया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। Excited about the trade deal that is almost at the finish line now, and think that can be the basis for really unlocking almost limitless potential. And so we are very much excited on focusing with India on these economic and commercial opportunities. And so, but again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, we're gonna let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people. और उनका इशारा साफ था कि अमेरिका ने कभी चाइना को आर्थिक रूप से बढ़त के लिए बहुत ज्यादा व्यापारिक और बाजार से जुड़ी छूट दे दी थी, और उसी का परिणाम ये हुआ कि चीन आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा आर्थिक और रणनीतिक प्रतिद्वंदी बन गया है। और अब अमेरिका नहीं चाहता कि वही स्थिति भारत के साथ भी पैदा हो। इस बयान के बाद भारत की राजनीति में हलचल मच गई, क्योंकि सवाल उठने लगा कि क्या अमेरिका भारत को एक साझेदार के रूप में देखता है या यह एक संभावित प्रतिद्वंदी के रूप में, और क्या भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत अमेरिका को असहज कर रही है। दरअसल क्रिस्टोफर लैंडो ने अपने भाषण में साफ कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को लेकर उत्साहित है, और दोनों देशों के बीच जो व्यापार समझौता अंतिम चरण में है वह भविष्य में बहुत बड़ी संभावनाएं खोल सकता है। Excited about the trade deal that is almost at the finish line now, and think that can be the basis for really unlocking almost limitless potential. And so we are very much excited on focusing with India on these economic and commercial opportunities. And so, but again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, we're gonna let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do. लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका इस बार पूरी सावधानी बरतेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत को वैसी छूट दी जाए जैसी कभी चीन को दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका भारत को पूरी तरह बाजार विकसित करने की छूट देता है तो भविष्य में भारत कई व्यापारिक क्षेत्रों में अमेरिका से आगे निकल सकता है, और अमेरिका इस बार यह सुनिश्चित करेगा कि जो भी आर्थिक सहयोग हो वो अमेरिकी लोगों के हितों के खिलाफ ना जाए। इस बयान को कई विशेषज्ञ अमेरिका की ईमानदार स्वीकारोक्ति भी मान रहे हैं, क्योंकि पहली बार किसी अमेरिकी अधिकारी ने सार्वजनिक मंच से यह स्वीकार किया कि चीन के साथ अमेरिकी नीति में बड़ी रणनीतिक गलतियां हुई थी, और उन्हीं गलतियों के कारण चीन आज अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। दरअसल इतिहास पर नजर डालें तो अमेरिका ने कई दशकों तक चीन को आर्थिक रूप से बढ़ावा दिया। 1970 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की चीन यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्ते तेजी से सुधरे, और इसके बाद कई अमेरिकी सरकारों ने चीन को वैश्विक व्यापार व्यवस्था में शामिल करने में मदद की।
साल 2000 में अमेरिका ने चीन को स्थायी सामान्य व्यापार संबंध यानी PNTR का दर्जा दिया और इसके बाद 2001 में चीन को विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश दिलाने में भी अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन को दुनिया के बाजारों तक लगभग खुली पहुंच मिल गई और सस्ती मजदूरी तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। अमेरिकी और पश्चिमी कंपनियों ने भी अपने उत्पादन संयंत्र चीन में शिफ्ट कर दिए, जिससे तकनीकी और पूंजी का प्रवाह चीन की ओर बढ़ता गया और कुछ ही दशकों में चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और यही वो स्थिति है जिसने अमेरिका को आज रणनीतिक रूप से चिंतित कर दिया है, क्योंकि अब चीन केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सैन्य और तकनीक क्षेत्र में भी अमेरिका को चुनौती दे रहा है। और इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका भारत के साथ संबंधों को लेकर अधिक सतर्क दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बयान ने भारत की राजनीति में भी बहस छेड़ दी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी देश का गुलाम नहीं है और अगर कोई विदेशी नेता भारत आकर ये कहता है कि वह भारत को चीन की तरह उभरने नहीं देगा, तो ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। अमेरिका का ट्रेड मिनिस्टर कह रहा है, यहां पर आकर कह रहा है कि हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे, हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे। क्यों, क्या भारत तुम्हारा गुलाम है? अमेरिका के मिनिस्टर, अरे गोरी चमड़ी वाले, ये भारत ने तरक्की की तो तुम्हारा क्या रोल रहा उसमें? मगर ये RSS बीजेपी वाले दम निकलता है गोरी चमड़ी को कुछ बोलने के लिए। भारत में आकर कह रहा है हम भारत को उठने नहीं देंगे चीन की तरह। भारत क्या गुलाम है किसी का? इनकी जबान, मुंह में जबान है मगर गूंगे हैं। मुसलमान पे बोलो पूरा बोलते, ट्रंप पे बोलो तो लगता है इनके बड़े अब्बू हैं, वो बोल ही नहीं सकते। बोल रहा है भारत में आकर हम भारत को उठने नहीं देंगे जैसा चीन को हमने उठाया था। अरे याद रखो, जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है। ट्रंप, अल्लाह उठाएगा हम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। मौत से डरने वालों का नाम मुसलमान नहीं है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि भारत की आर्थिक प्रगति में अमेरिका की क्या भूमिका रही है और अगर कोई अमेरिकी मंत्री इस तरह की टिप्पणी करता है तो भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को ये तय करने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है कि वह किस देश से तेल खरीदेगा और किससे नहीं, क्योंकि हाल ही में अमेरिका की ओर से कहा गया है कि भारत 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकता है और इस बयान ने भी भारत की संप्रभुता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई विदेशी ताकत ये तय करने लगे कि भारत कब और किससे तेल खरीदेगा तो ये स्थिति चिंताजनक है और सरकार को इस पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बदलते युद्ध के तरीके भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज युद्ध केवल टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, बल्कि ड्रोन और साइबर तकनीक भी युद्ध का बड़ा हथियार बन चुका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज $20,000 का एक ड्रोन अरबों डॉलर की सैन्य तकनीक को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए भारत को अपनी रक्षा रणनीति को भी समय के अनुसार बदलना होगा। ओवैसी ने यह भी कहा कि वैश्विक संघर्षों के पीछे अक्सर हथियार उद्योग का आर्थिक हित छिपा होता है। जब युद्ध होते हैं तो हथियार बनाने वाली कंपनियों को भारी लाभ होता है और कई बार देशों की नीतियां भी इसी आर्थिक हित से प्रभावित होती हैं। और वहीं दूसरी ओर भारत की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है और सरकार ने संतुलित रुख अपनाए रखा है, क्योंकि भारत की विदेश नीति लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सिद्धांत पर आधारित रही है। भारत ना तो किसी एक शक्ति के साथ पूरी तरह खड़ा होता है और ना ही किसी वैश्विक गुट का हिस्सा बनता है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले करता है। यही वजह है कि भारत के अमेरिका के साथ भी मजबूत संबंध है और रूस तथा ईरान जैसे देशों के साथ भी भारत अपने संबंध बनाए रखता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दुनिया की राजनीति तेजी से बदल रही है और भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है।
आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। और विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और यही ये वास्तविकता है जिसने अमेरिका सहित कई देशों का ध्यान भारत की ओर खींचा है। और शायद यही कारण है कि अमेरिकी अधिकारी अब खुले तौर पर यह स्वीकार करने लगे हैं कि 21वीं सदी में भारत एक निर्णायक शक्ति बनने जा रहा है। क्रिस्टोफर लैंडो ने भी अपने भाषण में यह स्वीकार किया कि भारत के पास अपार आर्थिक संसाधन, मानव संसाधन और बाजार क्षमता है और यही कारण है कि भारत भविष्य की वैश्विक व्यवस्था तय करने वाले देशों में शामिल हो सकता है। लेकिन साथ ही अमेरिका ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत का उभार उसके हितों के खिलाफ ना जाए। अब सवाल ये है कि क्या भारत और अमेरिका के संबंध भविष्य में सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे या प्रतिस्पर्धा की दिशा में जाएंगे? क्योंकि इतिहास बताता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते, बल्कि केवल राष्ट्रीय हित स्थायी होते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत आज उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां दुनिया की बड़ी शक्तियां उसके उभार को गंभीरता से देखने लगी है और यही भारत की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं? क्या अमेरिका वास्तव में भारत के उभार से चिंतित है या यह केवल रणनीतिक कूटनीति का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।